हम हैं बरेली में, जहां आज 100 पावरफुल महिलाओं का सम्मान किया जा रहा है। यूँ तो सबने सुना होगा कि कोई भी व्यक्ति तैयार होने के बाद खुद को सबसे ज़्यादा तब अपने आप को तैयार महसूस करता है जब वो परफ्यूम अपने ऊपर छिड़कता है, और जब वो कहीं जाता है तो सुगंध ही सुगंध होती है। लेकिन ये परफ्यूम हमारे बीच कैसे आता है, या यूँ कहें कि विदेशों से बनने वाले परफ्यूम हमारे भारत में कैसे आ गए हैं, इसी की चलते आज हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनका ये आइडिया, जो परफ्यूम वाला आइडिया है, वो फॉरेन से लेके भारत तक का सफ़र उनका कैसा रहा। नमस्कार सर, पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम गौरव मित्तल है जी। जो आपका परफ्यूम का पूरा सफ़र रहा, आपने बताया विदेश में आपने पढ़ाई की, उसके बाद भारत आए, खुद का आपने एक बिज़नेस शुरू किया, थोड़ा सा बताइए उसके बारे में। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मेरे पिताजी खुद एक फार्मर थे, तो वो एक एरोमेटिक क्रॉप की कल्टीवेशन करते थे, जिनको मैं बचपन से स्मेल करता था। जब मैं उनको स्मेल करता था, वो खेती बाड़ी करके आते थे, तो उनके अंदर से एक महक आती थी, खुशबू आती थी पेपरमिंट और लेमन ग्रास की। तब से जब उन्होंने वो मेरा पैशन जाना कि मेरी नाक बहुत तेज़ है, तो उन्होंने उतने बचपन में ही सोच लिया था कि इसको परफ्यूमर बनाना है। उसके लिए मैंने इंडिया से केमिकल इंजीनियरिंग करी, फिर उसके बाद फ़ॉरेन से मैंने फ्रांस से ही पेरिस से अपनी परफ्यूमरी का कोर्स करा, वो भी मास्टर्स। फिर उसके बाद मैंने MBA करा लंदन से, वो भी MBA मार्केटिंग एरोमा केमिकल्स में था। फिर मैं फ़ॉरेन में ही पेरिस में ही था, करीब 15 साल मैंने वहाँ पे काम किया। वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट कंपनी थी जिवेडॉन, थी नहीं अभी भी है, उसमें मैं परफ्यूमर था, वहाँ पे मैं काम करता था। फिर अनफॉर्चुनेटली 2011 में कुछ ट्रेजेडी हुई फैमिली में, और मेरे फादर की डेथ हो गई थी। देन आई हैव टू कम बैक टू इंडिया। यहाँ पे 2011 में आने के बाद जो मेरा फैमिली बिजनेस है एरोमेटिक एंड अलाइड केमिकल्स, उसको हमने टेक ओवर किया। एरोमेटिक एंड अलाइड केमिकल्स पहले से ही नेचुरल क्रॉपिंग में था, एरोमेटिक क्रॉपिंग में था, जो हम एक्सपोर्ट कर रहे थे पिछले 45 साल से। ये 1977 की कंपनी है जो मेरे फादर ने इस्टेब्लिश करी थी। 2011 में वापस आने के बाद जब मैं फ़ॉरेन से पूरा अपना सफ़र करके आया, पूरी एक्सपीरियंस लेके आया, यहाँ पे जब फादर की डेथ के बाद मैंने टेक ओवर किया, तो आई वॉज इन बिट ऑफ अ डिप्रेशन फ्रैंकली, यू नो मीन्स आई जस्ट वांट टू शेयर यू विद अ ट्रू स्टोरी। क्योंकि पेरिस का कल्चर 15 साल वहाँ पे रहने के बाद अलग था, इंडिया में आने के बाद बिल्कुल अलग एटमॉस्फेयर मिला। तो 1 साल तक मैं समझ नहीं पाया हुआ क्या। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो मेरा परफ्यूमरी का पैशन था, मैंने उसको फिर से रिवाइव किया। मैंने चीज़ों को स्मेल करना शुरू करा, और वो रिवाइव करने के लिए मैं खेतों में जाता था, किसानों के साथ बैठ के खाना, उनकी क्रॉपिंग करना, उनका स्टाइल, उनकी जो लेमन ग्रास की क्रॉपिंग है, जेरेनियम, ये सब चीज़ों को जब वो काटते थे, वो दोबारा धीरे धीरे करके रिवाइव हुआ। और वो रिवाइव होने के बाद फिर मैंने अपनी परफ्यूमरी फिर से टेक ओवर करनी शुरू करी। जो मैंने विदेश में जितना भी सीखा था, मैंने सोचा अब वो चीज़ हिंदुस्तान में हम क्यों नहीं लाएं जो अभी तक हम एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो जितने भी रॉ मटेरियल्स अभी तक हम 45 साल से एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो वो 45 साल एक्सपोर्ट करने के बाद जब हमने एनालाइज़ किया, तो पता चला जो हम जितनी भी चीज़ें वहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो अब जितने भी ब्रांड, जो लोग जाते हैं ना फ़ॉरेन जाते हैं, USA, देखो हम USA से आपके लिए प्रोडक्ट लेके आए हैं, ये देखिए क्रीम USA की है, ये यहाँ की यूरोप की है, लेकिन किसी को ये नहीं मालूम है उसके अंदर का जो रॉ मटेरियल है वो हिंदुस्तानी है। लेकिन इतने साल विदेश रहने के बाद जब हमने उसको एनालाइज़ किया कि ये सारे रॉ मटेरियल तो हमारे हिंदुस्तानी हैं, तो हम उस चीज़ को इंडिया में क्यों नहीं बनाएं। तो 2011 से हमने रिसर्च करनी शुरू करी उन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। 2020 में फिर हम लोगों ने अपना ब्रांड लॉन्च किया बाय द नेम ऑफ LA ला मोंक। उसमें वो पहला एक हिंदुस्तानी ब्रांड है, पहला हिंदुस्तानी ब्रांड है जिसमें सिर्फ हम नेचुरल एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जिसमें कोई भी सिंथेटिक चीज़ें नहीं हैं। और इसी तरीके से हमारा फिर सफ़र शुरू हो गया, और बेस्ट नेचुरल परफ्यूम्स अब हम बनाते हैं। इंडिया का पहली हिंदुस्तानी कंपनी है, पहली हिंदुस्तानी कंपनी जो बरेली में है, जो हम नेचुरल परफ्यूम्स बना रहे हैं, नेचुरल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। आई डोंट थिंक सो किसी ने अभी तक ये बनाया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बात करूंगी उन महिला से जो इन्हीं के सपोर्ट में खड़ी रही और हमेशा उन्होंने इस पूरे सफ़र में उनका साथ दिया। मैम, पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजुल मित्तल है जी। मैम, जिस तरह सर ने बताया कि उनका विदेश से सफ़र शुरू हुआ, भारत में आके ख़त्म हुआ, उन्होंने यहाँ पे जो काम शुरू किया उसको प्रोत्साहन मिल रहा है, क्या कहेंगी इस बारे में आप? कहूँगी तो यही कि मैं भी खुद केमिस्ट्री बैकग्राउंड से हूँ। जब हमारी शादी हुई तो परफ्यूमरी मेरे लिए एक नई चीज़ थी। गौरव के साथ रह के मैंने परफ्यूम्स स्मेलिंग करनी सीखी, सब सीखी, तो मेरा खुद इंटरेस्ट डेवलप हुआ उस चीज़ में। तो धीरे धीरे जब यहाँ पर आए तो उस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए मैं हमेशा साथ थी।
बस। जी, तो आज यहाँ पे सम्मान किया जा रहा है, आपका सम्मानित किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगी? डेली इंसाइडर की तरफ से आपको इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है महिलाओं को, क्या कुछ कहना चाहेंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंकफुल हूँ डेली इंसाइडर के लिए कि उन्होंने बरेली जैसी सिटी में यहाँ की लेडीज़ का टैलेंट को आइडेंटिफाई किया, उनको अप्रिशिएट किया और उनको आज मतलब अवार्ड दे रहे हैं। इट्स अ बिग थिंग और आई एम रियली थैंकफुल टू डेली इंसाइडर फॉर दिस। तो ये थी हमारे साथ एक ऐसी कंपनी के मालिक जिन्होंने भारत में आके सुगंध फैलाया है, अपने परफ्यूम का कारोबार शुरू किया और एक अलग ही उनको प्रोत्साहन भी मिल रहा है। देखते रहिए डेली इंसाइडर बरेली। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।